एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी, जहाँ पे यूनबू और रेयुन दोनों के दोनों यूनजे की तरफ ही दिख रहे थे, जहाँ पे यूनजे भी उन दोनों के बीच में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है और वो उस डॉगी के साथ बैठ के बातें करने लगता है कि वो उन दोनों को साथ में छोड़ के सही किया या फिर गलत किया। वहीं पे रेयुन यूनबू को कॉफी कैब में लेके चला आता है और वह उससे बातें करता है कि वह लड़का जो उसके साथ था वह कौन था और उसके यहाँ पे क्यों था। तब यूनबू उसे बताती है कि उसका नाम यूनजे है और वह उसके यहाँ पे रूममेट के तौर पे रहता है और वो उसका बचपन का फ्रेंड है जो कि उसी के मोहल्ले में रहता था, लेकिन उसके डैड का ट्रांसफर अमेरिका में हो गया था इसलिए वो वहाँ पे चला गया था। तब रेयुन उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसका फ्रेंड है। तब यूनजे उसे कहती है कि हाँ वो उसका फ्रेंड है क्योंकि वे दोनों बचपन से ही अभी तक सिर्फ दोस्त है। और वो उससे पूछती है कि वह यूनबू से मिलने के लिए क्यों आया है। तब रेयुन उसे कहता है कि वो तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था इसलिए वो उससे सोचा कि मिलने चला है और उसे खुश देख के उसे काफी खुशी हुई। अब यूनबू इसके आगे कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन यूनबू तो बहुत ही कुछ कहना चाहती है लेकिन उसके अंदर कहने की अभी कुछ भी हिम्मत नहीं है। वहीं पे हम लोग यूनजे को देखते हैं जो कि कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए एक दुकान में पहुंचता है और वो वहीं पे बैठ के ड्रिंक्स करने लगता है। तभी उधर से यूनबू दौड़ती हुई चली आती है और उसके बगल में बैठ के ड्रिंक छीन के पीने लगती है। अब यूनजे उसे देखने पर पूछता है कि वो तो रेयुन के साथ गई थी तो यहाँ पे क्या कर रही है। तब यूनबू उसे बताती है कि उसके साथ बातें खत्म हो गई और वो सोच रहे थे कि रेयुन बहुत कुछ बातें करेगा लेकिन उसने कुछ भी बातें नहीं की और वो मामूली बातें करके चला गया। तब यूनजे यूनबू से कहता है कि उसके दिल के अंदर जो कुछ भी बातें है उसे रेयुन से कह देना चाहिए था क्योंकि यह सभी बातें एक दिन बोझ बन के रह जाती है और इसी के अंदर इंसान डूब जाता है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ पे बातें करते हुए ड्रिंकिंग करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग राइमी को देखते हैं जो कि न्यू पार्ट टाइम होने के बावजूद भी पूरी तरह से मेहनत कर रही है और वो बहुत अच्छी तरह से कॉफी कैब को चला रही है। वहीं पे टाई बार बार राइमी की तरफ ही देखे जा रहा है और वो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो थी इतनी ज्यादा खूबसूरत। अब राइमी के पास 2 कस्टमर्स आते हैं जिसके बाद राइमी उसके जब काफी प्यार भरी बातें करने लगती है और उनसे कॉफी पीने के लिए कहती है। जिसके बाद फिर दोनों कस्टमर उसे इम्प्रेस हो जाते हैं और तब राइमी उन दोनों को हाथ पकड़ के अपने साथ अंदर लेके आती है। यह दिखने के बाद टाई तो पूरी तरह से कोयला के तरह जल जाता है। जिसके बाद यूनजे उसके पास आता है और उसे समझाता है कि वे दोनों सिर्फ कस्टमर है और उनसे जलने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाई कहाँ सुनने वाला था, वो तो पूरी तरह से परेशान है। और तभी हम लोग देखते हैं कि सामने के गेट से यूनबू अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आती है और वे सभी वहाँ पे बैठ के कॉफी पीने लगती हैं। फ्रेंड्स यूनजे की तरफ देख के अपने बात करने लगते हैं कि क्या वो हैंडसम लड़का सच में यहाँ का मालिक है और फिर सभी उसकी तरफ ही देखे जा रहे थे। तभी यूनजे वहाँ पे आता है और उन लोगों को केक देता है और कहता है कि ये केक है। जिसके बाद वे सभी वहाँ पे केक खाने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद यूनजे और यूनबू शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पे उन दोनों की नजर डॉग्स के क्लोथ पे पड़ती है और वे दोनों को अलग अलग डॉग के क्लोथ पसंद आते हैं, इसलिए उन दोनों में फिर से हमेशा की तरह टूटू में होना शुरू हो जाती है। लेकिन एट लास्ट दोनों अपने अपने पसंद के दोनों क्लोथ्स को खरीद लेते हैं और वे दोनों शॉपिंग करने के बाद सीधे घर पे जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रेयू के साथ यूनजे के कॉफी कैब में पहुँचता है। रेयू यूनजे को देखने के बाद उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जो कि यूनबू के साथ था और उसका बॉयफ्रेंड था और उसके घर में रहता है। जिसके बाद वह राइमी से पूछने लगता है कि उसके यहाँ पे सबसे फेमस कॉफी कौन सी है। तब राइमी उसे बताते हैं कि उसके यहाँ पे सबसे फेमस कॉफी सभी है क्योंकि लोग अपने अपनी पसंद से लेके जाती हैं। अब रेयू सीयू को इम्प्रेस करने के लिए उसे कहने लगता है कि उसने सुना है कि पनामा कॉफी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है क्योंकि वह एक बार जाके पनामा कॉफी पिया था और सच में उसे खुशबू बहुत ही ज्यादा महकदार थी क्योंकि वह फूलों की तरह महकता था और उसकी स्वाद पूरी तरह से चॉकलेट की तरह होती है। अब यह सुनने के बाद सीयू तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो कॉफी के बारे में बहुत कुछ जानता था। जिसके बाद वे दोनों पनामा कॉफी को ऑर्डर कर देते हैं, जाके बैठ जाती हैं। अब तभी थोड़ी देर के बाद राइमी उनके पास कॉफी लेके जाती है। इसके बाद सीयू उस कॉफी को देख के बहुत खुश होती है और उसे पीने लगती है और वो रेयू को इम्प्रेस करने के लिए कहने लगती है कि सच में इस कॉफी का स्वाद बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी है और ये फूलों की तरह ही महक रहा था। लेकिन यहाँ पे रेयू तो सिर्फ उसे झूठ बोला था क्योंकि उसे पनामा कॉफी के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो भी डिंगे हाँकने लगता है और कहता है कि उसे कॉफी के बारे में सब कुछ जानकारी है और वो उसके सामने कॉफी डिंग हाँकते हुए कॉफी पीने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि राइमी यूनजे को बताती है कि गलती से टेबल नंबर 7 की कॉफी रेयू और सीयू के पास चली गई है।
अब यूनजे यह सुनने के बाद परेशान होता है, लेकिन वह उसके पास पहुंचता है और उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि गलती से टेबल नंबर 7 की कॉफी उनके पास चली आई है। अब यह सुनने के बाद सेयोक उससे पूछती है कि वे दोनों तो पहले से पनामा कॉफी पी रहे हैं, लेकिन यूनजे उसे समझाता है कि वह पनामा कॉफी नहीं है। जिसके बाद अब सेयोक को काफी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वह रेयू के सामने झूठ बोल रही थी कि इस साधारण कॉफी की खुशबू फूलों की तरह और चॉकलेटी स्वाद में है। वहीं पे रेयू की तो पूरी जैसे वाट लग चुकी थी, क्योंकि उसने भी काफी डिंगे आ गई थी कि वह पनामा कॉफी के बारे में सब कुछ जानता है और वह पहले भी पनामा कॉफी पी चुका था, लेकिन अब दोनों क्या भी कर सकती थी। तब रेयू उसे कहता है उसे भी ऑफिस के लिए लेट होता है, जिसके बाद वे दोनों एक ही दूसरे से बहाना मारते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर शाम को जब यूनजे बिल बना रहा था, तभी टाई उसके पास आके पूछता है कि क्या उसने जो अंगूठी दी थी वो अपने पास रखे हुए या फिर नहीं। तब यूनजे उसे पूछता है कि वह किस अंगूठी के बारे में बात कर रहा है और वह किसकी थी। तब टाई उसे बताता है कि वह अंगूठी यूनबू की थी, जो कि उसके साथ हमेशा रहती है और उसके बाल काफी छोटे हैं। तब यूनजे उससे पूछता है कि उसके पास वो अंगूठी कैसे आई, जिसपे टाई उसे बताता है कि वह लड़का जो थोड़ी देर पहले कॉफी पीने के लिए आया था, यानी कि रेयू, उसी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था और उस दिन यूनबू उससे कुछ भी नहीं बोल पाई और वो आधे घंटे तक बैठ के वहीं पे रोती रही, जैसे कि उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अब यह सुनने के बाद यूनजे तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उसे यूनबू के बारे में बहुत ज्यादा दुख होता है, जैसे कि वह उसके उदासी को खुद ही फील कर सकता है। नेक्स्ट डे यूनजे यूनबू को खुश करने के लिए उसे गली से होते हुए एक छोटे से दुकान की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे जब वे दोनों उस गली की दुकान में पहुँचते हैं तब यूनबू बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उससे बचपन से ही नौकरी बहुत ज्यादा पसंद था। तब यूनजे उसे बताता है बहुत साल पहले इनका दुकान बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन गई थी, इस कारण उन्हें अपना दुकान ट्रांसफर करना पड़ा। और जब उन्हें पता चला कि वो छोटे से गली में दुकान चलाते हैं, इसलिए वह यूनबू को भी साथ में ले आया। अब वे दोनों वहाँ पे सच में नॉमी खा के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वे दोनों उसके साथ फिर से सेल्फी लेते हैं। अब यूनबू उसके साथ सेल्फी लेने के बाद बहुत ही खुश होती है, जिसके बाद यूनजे उससे इसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है। अब खाना खाने के बाद वे दोनों घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की जब वहीं के डॉगी पे पड़ती है। अब वे दोनों उस डॉगी के लिए लड़ने लगते हैं, क्योंकि यूनजे चाहता है कि वो उस डॉगी को अपने साथ सुलाए, तो यूनबू चाहती है कि वो उस डॉगी को अपने साथ सुलाए, क्योंकि बिजली कड़क रही थी और डॉगी को डर लग सकता था। अब दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दोनों उसी डॉगी के साथ सोएंगे। के बाद हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के दोनों किस प्रकार से उसी डॉगी के साथ सोए हुए हैं, जहाँ पे वे दोनों आड़े में है और डॉगी बीच में है। जिसके बाद नींद में वे दोनों डॉगी को पकड़ने की जगह पे एक दूसरे के हाथ पकड़ लेती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग को पता चलता है कि वे दोनों एक ही दूसरे के साथ पैर पे पैर रख के सो चुके हैं और डॉगी उन दोनों के बीच से गायब है। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब है कि वे दोनों कुछ कह ही नहीं सकते। जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों क्या होगा जब वे दोनों एक दूसरे को इस हालत में देखेंगे कि वे दोनों साथ में एक दूसरे के पैर पे पैर रख के सोए हुए हैं। इसके बारे में तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।